आदरणीय पारसनाथ जी को आमंत्रित करते हैं। जी सर। अपना माइक ओपन करें। जी आदरणीय जी, जय भीम नमो होता है। तो आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है जी ठीक है आदरणीय जी। तो बाकी जो 3 मेंबर हैं वो तो यही रहेंगे और आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी की जगह हम आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी आपको लेते हैं। यदि संघ में किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड राइज करें और बताएं। इनके जो बोर्ड में मेंबर हैं एग्जाम के वो आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी, आदरणीय आचार्य अशोक जी, जी आदरणीय आचार्य प्रवेश जी और आदरणीय आचार्य अरुण जी। यदि इनके बोर्ड में होने से किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया हैंड राइज करें, कृपया हैंड राइज करें, कृपया हैंड राइज करें। जी बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय पारसनाथ जी की परीक्षा है वो स्टार्ट होती है और मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया अपना माइक और अपना कैमरा ओपन करके चारों तरफ घुमा दें और दिखा दें कि आपके पास में कोई ऐसी सामग्री ना हो जिससे परीक्षा में कोई हेल्प हो सके। उससे पहले मैं जी आप इतने आदरणीय जी चारों तरफ दिखाएं और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय आचार्य दीपक जी आपको, आप अपनी बात रखें। जी आचार्य दम बंधु प्राचार्य जी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कह रहा कि जैसे अभी शायद एक और पक्ष के आदरणीय जी के वो परीक्षा लेना है तो शायद मैं चाहता हूँ कि मतलब दोनों का एक साथ हो जाए, एक से उनसे किया जाए एक उनसे किया जाए तो दोनों का एक ही समय में दोनों को परीक्षा हो जाएगी। बाकी फिर एक बार उनका लेंगे फिर वापस दोबारा उनका लेंगे तो समय ज्यादा होगा। मेरा ऐसा मानना है, ये सुझाव मेरा जी संघ को। जी आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद आपका सुझाव सराहनीय है। लेकिन जो है अभी जो दूसरे आदरणीय जी थे वो उपस्थित नहीं है और अभी केवल परीक्षा आदरणीय पारसनाथ जी की है। ठीक है आदरणीय आचार्य जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। कृपया आप जो आपने जो कैमरा है वो तो दिखाई दिया है और आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कृपया अपने प्रश्न रखें आदरणीय जी से। आपको जय भीम नमो बुद्धाय। आपको खम्मा याचना का वाचन करके अर्थ बताऊं। किसका सर? खम्मा याचना। खमा याचना। ओकाश बंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कत्तंग सब्बंग अपराधं खमतु मे भन्ते। द्वितीयम् ओकाश बंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कत्तंग सब्बंग अपराधं खमतु मे भन्ते। तृतीयम् ओकाश बंदामि भन्ते द्वारत्तेन मया कत्तंग सब्बंग अपराधं खमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते। 3 द्वारों मन वचन कर्म द्वारा मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध किए गए होंगे उन सभी को क्षमा कीजिए भन्ते। हेलो। हाँ सुन रहे हैं। हाँ मुझे अवकाश दीजिए भन्ते। तीनों द्वार मन वचन कर्म द्वारा मेरे द्वारा जो अपराध किए गए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। तीसरी बार भी अवकाश दीजिए भन्ते। 3 द्वारों मन वचन कर्म से
मेरे द्वारा जो अपराध किए गए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भंते। जी बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय। जी आदरणीय प्राचार्य जी, अपना दूसरा प्रश्न भी अभी रखते हैं। पंचशील का चौथा शील। पंचशील का चौथा शील का, हाँ पंचशील का चौथा शील और वाचन और मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। झूठ बोलने, निंदा, चुगली, असत्य, व्यर्थ, बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। संचालक महोदय आगे बढ़े। जी बहुत बहुत साधुवाद प्राचार्य जी। जी आदरणीय आचार्य प्रवेश जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्न रखें। आदरणीय आचार्य प्रवेश जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय जी, मेरा प्रश्न है धम्मपालन गाथा का वाचन करें तथा उसका हिंदी में अनुवाद बताएं। धम्मपालन गाथा। धम्मपालन गाथा। शब्द पापस्य अकर्णंग कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानु शासनं। सभी पाप कर्मों का न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना, चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी आदरणीय जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आप जो है पंचशील का वाचन करें और उनका हिंदी में अनुवाद बताएं। पंचशील। जी हेलो। जी जी आदरणीय जी बताएं। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अतिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं मिथ्या आचरण यानी व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने अर्थात चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ, बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरा मेरे मज प्रमाद खाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं नशीले पदार्थों के सेवन तथा प्रमाद से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जी आदरणीय जी बहुत साधुवाद। आदरणीय जी, आपसे निवेदन है, कृपया अपना जो मोबाइल है वो इस तरीके से लगाएं कि आपका जो एग्जाम देते समय, जी थोड़ा सा और नीचे कर लें, आप दिखाई पड़े, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किसी आचार्य को कोई आपत्ति ना हो। जी जी मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी आपको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप आमंत्रित हैं, कृपया अपने प्रश्न रखें। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। आदरणीय पार्श्वनाथ जी, आप शील याचना का वाचन करें और उसका अर्थ भी बताएं। ओकास अहं भन्ते
ओकाश अहंग भन्ते शरणेन स पंचशीलंग धम्मंग याचाम अनुग्रहं कृत्वा शीलंग देव में भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, मैं तीसरा पंचशील की याचना करता हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए भन्ते। दूसरी बार भी पूज्यवर, तीसरी बार भी पूज्यवर। बहुत बहुत साधुवाद। वैसे 3 बार पढ़ के जब बोला जाता है, आपने एक बार बोल के ही कर दिया है। चलो बहुत बहुत साधुवाद आपका, आगे बढ़े। संचालन जी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अपना दूसरा प्रश्न भी अभी रख लें। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं पार्षद जी, मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ। धम्म पद की पहली गाथा का वाचन करें और उसका अर्थ भी बताएं। मनोपुग्नवा धम्मा मनसा चे पदुत्थेन। मनोपुग्नमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा एततं न दुःखमन वेति चक्रं च बहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का यानी पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। बहुत बहुत साधुवाद। आप संचालन बढ़े। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य अरुण जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्न रखें आदरणीय जी। बहुत बहुत साधुवाद जी। आदरणीय पारसनाथ, मेरा प्रथम प्रश्न है कि आप नमन का वाचन करें और अर्थ भी समझाएं। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण करके अपने चित्त क्लेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या राग इत्यादि से अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। जी आदरणीय, मेरा द्वितीय प्रश्न है कि धम्मपद की आप 5वीं गाथा का वाचन करें, आप भी समझाएं। नहीं बेरेन वेरानी संबंधित कुदाचनं अवेरेन च संबंधी यश धम्मो सनातनो। अवैर से इस संसार में अवैर से अवैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही शांत होते हैं। इस संसार का ये सनातन नियम है। जी आदरणीय, एक बार पुनः आप अर्थ समझाएंगे? थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। नहीं वेरेन वेरानी संबंधित उदाचनं। नहीं वेरेन वेरानी कुशलस्य उपसंपदा वेरेन च पसम्मति यश धम्मो सनातनो। जी आदरणीय, सिर्फ अर्थ बताएं। आपने गाथा सही गाई, मतलब अच्छा वाचन किया है, आप अर्थ बता दें बस। इस संसार में वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होते हैं। इस संसार में इस संसार का ये सनातन नियम है। जी बहुत बहुत साधुवाद। संचालक जी आगे बढ़े।
जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी। तो आदरणीय जो बोर्ड में गठित थे सभी आचार्यों का प्रश्न हो चुका है, अब मार्क्स की बारी है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी, आपको कृपया अपने मार्क्स बताएं। आदरणीय प्राचार्य हरिदास जी कृपया अपना माइक ओपन करें और अपने मार्क्स बताएं, कितने मार्क्स आप देते हैं। माइक बंद करके बोल रहा था मैं जी। 95 जी 95। आदरणीय आचार्य प्रवेश जी कृपया आप अपने मार्क्स बताएं। जी आदरणीय जी 90। आदरणीय अध्यक्ष जी आप आमंत्रित हैं, कृपया अपने मार्क्स बताएं। जी 90। जी आदरणीय आचार्य अरुण जी आप आमंत्रित हैं, आप अपने मार्क्स बताएं। जी 90। जी 365। जी अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी को। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी आप आमंत्रित हैं, कृपया आप बताएं कि आपके अनुगामी के साथ में कोई गलत भावना के साथ में तो एग्जामिनेशन नहीं हुआ, आप बताएं। जी नहीं, बहुत बहुत साधुवाद, आभार और संघ के धैर्य और धीरज की मैं प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आदरणीय पारसनाथ जी की परीक्षा लिया है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ और इनके लिए मंगल कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी आदरणीय अध्यक्ष जी आपका हैंड राइज है, आप आमंत्रित हैं। आप जी आदरणीय आचार्य राम बहादुर जी, आपके अनुगामी ऐसे लगते हैं घबराए हुए हैं कुछ एग्जाम देते हुए। वैसे से ठीक उन्होंने बोला है, उत्तर भी सही दिए हैं, घबराए हुए लग रहे थे मुझे। जी वो थोड़ा उम्र का असर है आदरणीय जी, उम्र का असर है। जी जी 70 के ऊपर है। अब जो हमको अच्छा सुनाते हैं दूसरी बार सुनते हैं तो थोड़ा स्लिप हो जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका जो इंटेंशन है, उनका जो बहुत अच्छा मतलब अंदर से है कि मैं कितना ज्यादा सीख लूं, ऐसा मुझे लगा। ये मैंने कहा क्या बात है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो मजाक नहीं कर रहा था, वैसे नहीं, सब बढ़िया है जी। जी आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो अब मैं आदरणीय संघ से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी अपना माइक ओपन करें और आदरणीय बंसीलाल जी को और आदरणीय पारसनाथ जी को साधुवाद दे करके आचार्य के उपाधि से नवाज। सभी अपने माइक ओपन करें, एक साथ बहुत साधुवाद। इसका नंबर क्या होगा आदरणीय जी? बहुत बहुत मंगल कामना दोनों आचार्य मंगल कामना जी, बहुत बहुत मंगल कामना। जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं जी। आदरणीय बंसीलाल जी का जो नंबर है वो 42 है आचार्य क्रम में, और आदरणीय पारसनाथ जी का नंबर है 43। उसका क्या रहेगा?